आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जी हां, आप देखिए तो आपको आज मैं एएलपी और टेक्नीशियन के वो बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूं जो मिश्रण चैप्टर से है, और इसके क्वेश्चन जो है लगभग आपका हर पेपर में मिलने वाले हैं। देखिए ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इन क्वेश्चंस को मैं बहुत लिमिटेड समय में आपको बताऊंगा और आपको ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे से करने हैं, क्योंकि हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे। हर एक शिफ्ट में इन प्रश्नों का दारोमदार होगा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। क्या कहता है अपना पहला प्रश्न? दिल दिमाग फोकस करना इधर और ध्यान से समझना प्रश्नों को। एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की दो मिश्र धातुएं हैं। धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार किया गया है। यदि हम मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु जड़ बनाते हैं तो जड़ में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात क्या है? देखिए एक्स में इनकी मात्रा का अनुपात था 5 और 2 का, जबकि वाई में यह अनुपात था 5 और 7 का। और कहा गया है इन दोनों की समान मात्राओं को क्या करना है? आपस में मिलाना है। तो इसकी टोटल मात्रा 7 है और इसकी टोटल मात्रा 12 है। तो जब भाई ध्यान रखना, जब समान मात्राएं मिलाने की बात कही जाए तो दूसरे का गुणा पहले में कर देना है, यानी दूसरे की टोटल क्वांटिटी जो थी 7 + 5 12, उसका पहले में गुणा कर दे और पहले की कुल मात्रा का दूसरे में गुणा कर दीजिए। एक लाइन में आपका आंसर बन जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो सोना कितना हो गया? 12 पंचे 60। यहां पर सोना देखेंगे तो 35 60 35, यानी कि तीसरी मिश्र धातु में सोना जो होगा वो 95 होगा। और 95 इन दोनों ऑप्शन में नहीं तो खत्म कर देंगे। उसके बाद 12 दूनी 24 और 7 सत्ते 49, 49 और 24 को जोड़ेंगे तो 73 हो जाएगा। यानी तीसरी मिश्र धातु जो जेड बनेगी उसमें सोने और तांबे का जो अनुपात होगा वो 95:73 होगा। ऑप्शन सी हमारा यानी बी जो है वो अपना करेक्ट आंसर होगा, जो कि सी की जगह लिखा है। अप एंड डाउन लिख गया है, बस इससे ज्यादा परेशान ना होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 52 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 55 रुपए 20 पैसे में बेचने पर 15% का लाभ हो? मेरे प्यारे मित्र, 15% लाभ का मतलब होता है 15% का भिन्नात्मक मान होता है 3/20। इसका मतलब जो वस्तु 20 की होगी उसको जब बेचा गया है तो 23 की बिकी होगी। तो 23 का मान कितना है भाई? 23 का मान है 55 रुपए 20 पैसे। 23 एकम 23, 23 दूनी 46, यहां से बचेगा 9, 23 चौको 92। तो एक का मान कितना आ जाएगा? एक का मान 2.4 आ जाएगा। एक का मान 2.4 आ जाएगा तो 20 का मान कितना होगा? 48। यानी कि जिस मिश्रण को 55 रुपए 20 पैसे में बेचकर 15% का लाभ कमाया गया था उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 48। अब देखिए पहले वाली चीनी जो थी उसका क्रय मूल्य था 45, दूसरी वाली जो चीनी थी उसका क्रय मूल्य था 52, और अब जब इन दोनों को मिला के मिश्रण तैयार किया गया है तो मिश्रण का जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 48। दोनों का अंतर 4 यहाँ पर, दोनों का अंतर 3 यहाँ पर, यानी किस अनुपात में मिलाया गया होगा? तो आपका जवाब होगा सर जी की 4 और 3 के रेशियो में मिलाया गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ समाप्त हुआ, ठीक है। चलिए सवाल संख्या तीसरे पर आते हैं। तो तीसरा सवाल हमारे पास है कि दो मिश्रण है ए और बी के संगठन निम्नलिखित है। मिश्रण ए में तांबा और टिन का अनुपात 1 और 2 है। मिश्रण बी में तांबा और टिन का अनुपात 1 और 3 है। यदि मिश्रण को ए और बी की समान मात्राओं में मिलाकर मिश्रण सी बनाया गया हो तो मिश्रण सी में तांबे और टिन का अनुपात क्या है? देखो मिश्रण ए में तांबा और टिन का जो अनुपात है वो 1:2 है, और मिश्रण बी में तांबे और टिन का जो अनुपात है बच्चे वो कितना है? 1 और 3 का है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, अगर दोनों की समान मात्राओं को लेकर तीसरी मिश्र धातु बनाई गई है तो इसकी कुल मात्रा का गुणा इसमें और इसकी कुल मात्रा का गुणा इसमें कर देते हैं, सवाल का उत्तर आता है। इसकी कुल मात्रा 3 और 1 4 का गुणा इसमें हो जाएगा, और इसकी कुल मात्रा है 2 और 1 3 3 का गुणा इसमें हो जाएगा। अब देखिए जो हमारे पास तीसरी मिश्र धातु बनेगी उसमें तांबे और टिन का अनुपात क्या होगा, समझना। तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 4 और 3 7 हो जाएगा तांबा। अब उसके बाद टिन की बात करते हैं। 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 9 और 8 17, यानी टिन कितना हो जाएगा? 17। तो आंसर क्या बनेगा? 7:17, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। सवाल नंबर चौथे पर आते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है 90 लीटर के एक मिश्रण से दूध और पानी का अनुपात 4 और 1 है। 90 लीटर के एक अन्य मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दोनों मिश्रण में दूध की मात्रा के बीच का धनात्मक अंतर क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त अगर हम इसकी बात करते हैं तो पहला मिश्रण है 90 लीटर का जिसमें अनुपात है 4 और 1 का। ध्यान से सुनिएगा, तो इसका अगर टोटल क्वांटिटी देखे जाए तो 4 और 1 5 बनेगी। 4 और 1 5 का जो मान होगा वो 90 लीटर होगा, और 1 का मान क्या बनेगा बच्चे? 18 लीटर। हमारे पास दूसरा जो मिश्रण था वो भी हमारा 90 लीटर का ही था, और इसमें दूध और पानी का जो अनुपात था बच्चे वो कितना था? 3 और 2।
3 और 2 की टोटल क्वांटिटी 5 बनेगी। 5 का मान अगर 90 है तो 1 का मान यहां पे भी हमारे पास 18 ही होगा। यानी हम हर हालत में ये समझ पा रहे हैं कि हमारे पास 1 यूनिट का मान 18 होगा। बच्चा ये कह रहा था कि दोनों मिश्रण में दूध की मात्रा का धनात्मक अंतर क्या होगा, तो पहले मिश्रण में दूध की धनात्मक मात्रा का अनुपात था 4 और दूसरे मिश्रण में दूध की धनात्मक मात्रा का अनुपात था 3। दोनों का अगर हम डिफरेंस देखते हैं जो कि पॉजिटिव होना चाहिए तो वो 1 है और 1 का मान बच्चा कितने लीटर है, 18 लीटर है। तो हम ये कहेंगे कि दोनों का धनात्मक अंतर जो होगा वो 18 लीटर होगा। ऑप्शन नंबर 18 लीटर जो कि बी ऑप्शन है लिखा नीचे है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5वें पर आते हैं। देखिए क्या कह रहा है 5वां सवाल, और ये वो सवाल है जो कि मिश्रण के हर एक शिफ्ट में आपसे पूछे जाएंगे, इसके बाहर नहीं आएगा। कह रहा है कि द्रव के मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल और 3/5 भाग अल्कोहल है तथा शेष भाग पानी का है। ठीक है, यदि मिश्रण की कुल मात्रा जो है वो 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना लीटर पानी है। देखिए 5 में से 1 हिस्सा मिश्रण का अम्ल हो गया, 1 हो गया अम्ल, 5 में से 3 हिस्सा अल्कोहल हो गया, ये हो गया हमारे पास एसिड, ये हो गया हमारे पास अल्कोहल। क्या हो गया, अल्कोहल। तो 5 में से 4 हिस्सा यहां पर हो गया, तो ये जो बचा होगा यही तो पानी होगा। यानी कि 5 में से 1 हिस्सा, तो आप क्या बोलोगे, पानी का अनुपात, पानी का हिस्सा कितना होगा, 1/5। और अगर कुल मात्रा 20 लीटर की थी तो उसका 1/5 अगर हम निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो वो कितना आ जाएगा, 4 लीटर। यानी 20 लीटर में पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे मिश्रण में पानी जो है वो 4 लीटर ही होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 6वां, देखिए ध्यान से। 3% नमक वाले 5 लीटर घोल से 2 लीटर पानी को वाष्पित हो जाता है। पानी 2 लीटर जो है वो इवेपोराइज्ड हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। तो शेष घोल में नमक का प्रतिशत क्या है। देखिए शुरुआत में हमारे पास टोटल मिश्रण था 5 लीटर जिसमें नमक की मात्रा थी 3% की। अब इस 5 लीटर में क्या हुआ, 5 लीटर में 2 लीटर का वाष्पीकरण हो गया, तो पानी जो मिश्रण बचा है वो 3 लीटर। और इसमें नमक की मात्रा का आपसे प्रतिशत पूछ रहा है, दोनों जगह नमक की मात्रा का प्रतिशत है बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जरा क्या करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, ये प्रतिशत इसके साथ बन जाएगा। यानी वाष्पीकरण के बाद जो नमक की मात्रा का प्रतिशत होगा वो कितने परसेंट होगा, 5% आपके प्रश्न का सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ऐसे प्रश्नों को इसी तरीके से तेजी से हवा में उड़ाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सवाल नंबर 6वां होगा हमारे सामने, ये लिखा है। सवाल नंबर 6वें के बाद सवाल नंबर 7वां होगा। कह रहा है एक व्यापारी जो है वो 52 रुपए प्रति किलोग्राम भाव वाले एक किस्म के 20 किलोग्राम चावल को 36 रुपए प्रति किलोग्राम भाव वाले अन्य किस्म के 60 किलोग्राम चावल में मिला देता है। मैंने कहा ठीक है भाई, यदि वह मिश्रित चावल को 44 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, पहली चावल की मात्रा थी 20 किलोग्राम और इसका मूल्य था 52 रुपए। दूसरी चावल की मात्रा थी 60 किलोग्राम और इसका मूल्य जो था वो हमारा था 36 रुपए पर केजी। इन दोनों का मिश्रण बनाया और मिश्रण को 44 रुपए में उसने बेचा है, 44 रुपए पर केजी में, तो ये हो गया इसका विक्रय मूल्य। अब अगर हमें इस मिश्रण का क्रय मूल्य पता चल जाए तो हम लाभ का प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा, जो मात्राएं हैं इनका अनुपात ले लीजिए। जो हमारे पास चावल की मात्राएं हैं ना उनका अनुपात हम ले लेते हैं, तो ये अनुपात क्या आएगा, 20 एकम 20 और 20 तिहाई 60। अब देखो ये मात्रा जो थी वो 1 हो गई, ये मात्रा जो थी वो 3 हो गई। भाव क्या है, 52, 52 एकम 52, 36 गुणे 3 108, 108 प्लस 52 हो जाएगा। टोटल मिश्रण की कीमत 160 और मिश्रण है कितने का, 3 और 1 4 का। तो 4 को से अगर हम 160 को भाग देंगे तो इसका जो क्रय मूल्य होगा बच्चे वो कितना होगा, 40 रुपए। अब 40 रुपए क्रय मूल्य वाली चीज को अगर हम 44 रुपए का बेचते हैं तो 4 का फायदा होगा 40 पर, और 4/40 का मतलब अगर देखा जाए तो 10% का फायदा होगा, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए भाई साहब हम कितने का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। यानी आप बोलेंगे कि सर जी वहां पर उसे 10% का लाभ होगा। बेहतरीन क्वेश्चन, मिश्रण के क्वेश्चन, और इससे वेरिएशन से ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 8वां ये है आपके लिए, ध्यान से देखिए। एक टेस्ट पेपर में सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक का जुर्माना होता है, मतलब 1 अंक कम हो जाता है। एक छात्र जो कि 76 प्रश्नों का प्रयास करता है उसे 144 अंक मिलते हैं, तो विद्यार्थी ने कितने प्रश्न सही किए हैं। ध्यान से सुनिए, अगर विद्यार्थी 76 प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न को सही करेगा तो उसके जो नंबर होंगे वो इतने होंगे, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21 और 1 22 नंबर होंगे। बोलोगे हाँ सर।
और अगर 76 प्रश्नों में अगर वो सभी प्रश्नों को गलत कर देगा तो एक अंक नेगेटिव के हिसाब से उसके कितने नंबर आने चाहिए, तो आप बोलोगे सर माइनस के 76, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उस विद्यार्थी ने कुल मिलाकर 144 अंक हासिल किए हैं। तो अब यहां से आपको एलिगेशन का यूज लेना है और आंसर निकालना है। 228 में अगर हम इसको घटा देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, 4 यहां बचेगा, 22 में से 14 माइनस करने पर 84 आ जाएगा। 76 प्लस 144 को जोड़ेंगे तो 6 4 10 0 1 14 7 21 और 1 22 220 हो जाएगा। अब अगर इसका हम काटा पीटी कर लेते हैं तो 4 से काटने पे बाबू ये अपने पास 55 आ जाएगा और 4 से काटने पर ये अपने पास 21 आएगा। 55 और 21 टोटल 76 ही होता है और प्रश्नों की संख्या हमारे पास 76 ही थी। इसका मतलब ये हुआ कि उसने सही प्रश्नों की जो संख्या रखी होगी वो सही प्रश्न किए होंगे, उसकी संख्या होगी अपने पास 55 और जो प्रश्न गलत किए होंगे उनकी संख्या होगी 21। हमसे पूछता है कि विद्यार्थी ने कितने प्रश्न सही किए हैं, तो जवाब होगा सर विद्यार्थी ने 55 प्रश्नों को सही किया होगा। बहुत आराम से इस प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। अगला सवाल हमारे पास सवाल नंबर 9। 50 लीटर के शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला गया। यदि इस प्रक्रिया को 3 और बार दोहराया गया तो अंततः पानी और दूध के बीच का अनुपात क्या है। ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके पास 50 लीटर का मिश्रण है और आप इससे 10 लीटर पानी निकाल लेते हैं, 10 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं, तो यानी 1/5 भाग आपने निकाल लिया। 1/5 भाग निकालने के बाद अब इसमें दूध की जो मात्रा होगी वो 4/5 में बची होगी, क्योंकि उतना ही क्या कर दिया गया, पानी डाल दिया गया, बची होगी। एक बार प्रोसेस करने के बाद हमारा अनुपात क्या मिलता है, 4:5 का, और ये प्रोसेस टोटल 3 बार किया गया है। इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर ये 3 बार किया गया है तो 64/125। इसका मतलब ये हुआ है मेरे प्यारे भाई कि टोटल मात्रा हमारे पास 125 की है और उसमें मिल्क की क्वांटिटी यानी दूध की मात्रा कितनी है तो 64 है। कहता है पानी और दूध के बीच का अंतर क्या। भाई 125 लीटर में अगर 64 लीटर दूध है तो पानी कितना होगा 61 और दूध कितना होगा 64। हमसे मात्रा पूछी गई थी पानी और दूध की, वाटर एंड मिल्क की, तो वाटर एंड मिल्क की मात्रा पूछी गई तो 61 और 64 होगी। अगर दूध और पानी की मात्रा पूछी जाती तो हमारी क्या होती 64 और 61। ये मिश्रण के वो प्रश्न थे मेरे प्यारे दोस्तों जो कि 2018 में एएलपी की प्रत्येक शिफ्ट में लगभग प्रश्न पूछे गए थे, घुमा फिराकर इन्हीं प्रश्नों का हिसाब किताब पूछा गया था। तो आपको इस प्रकार के सेशन चाहिए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। मैं प्रत्येक चैप्टर के लिए, हर एक चैप्टर के लिए इस प्रकार के सेशन को लाऊंगा। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2018 में हर शिफ्ट में पूछे गए थे और इस बार भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। और चैप्टर वाइज भी मैं आपको कराऊंगा, जिसके लिए अगर आप चैप्टर वाइज चाहते हो बिल्कुल डिटेल के साथ, तो उसके लिए भी आप कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।